गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉकेट इक्वेशन को। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? रॉकेट इक्वेशन। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है रॉकेट का एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल में आप लोग को पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम सायोल-कोवस्की की रॉकेट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये इक्वेशन डिराइव किया था। सायोल-कोवस्की एक साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉकेट इक्वेशन डिराइव किया था। उन्होंने क्या किया था? ही डिस्क्राइब हाउ ए रॉकेट velocity changes as it expels mass, the burning fuel, that is burning fuel. इन स्पेस। देखिए इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? ही डिस्क्राइब हाउ रॉकेट वेलोसिटी चेंजेज। रॉकेट का वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है जब वो फ्यूल बर्न करता है। जब रॉकेट अपना फ्यूल बर्न करता है स्पेस में, तो क्या होगा? रॉकेट का मास जो है घटता है। तो उस कंडीशन में मास घट रहा है रॉकेट का, क्योंकि फ्यूल उसका बर्न हो रहा है। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी कैसे चेंज होता है रॉकेट का, उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। अब देखिए, ये समझ गए इन्होंने क्या बताया कि रॉकेट का वेलोसिटी जो है फ्यूल बर्न होने से, यानी फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट का मास घट जाएगा। तो उस मास घटने से रॉकेट के वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे आ रहा है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो इसका देखिए स्पेस में इसका जरूरत ही क्यों पड़ा? व्हाई इट नीडेड। व्हाई इट नीडेड। देखिए होता क्या, स्पेस में देयर इज नो फ्रिक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स एंड नो एयर रेसिस्टेंस। ऊपर में कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा, कोई फोर्स, कोई चीज़ नहीं है ऊपर में। तो वहाँ पे भी न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई होगा? इन वेरिएबल। अब क्या है, ये ऊपर में मास घट रहा है रॉकेट का, उस कंडीशन वेरिएबल मास हो गया वहाँ पे। वेरिएबल मास सिस्टम में न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई होगा? इसलिए अब ये जो इन्होंने जो डिराइव किया फार्मूला, इसी बेस पे वेरिएबल मास सिस्टम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके इन्होंने रॉकेट इक्वेशन निकाला। ठीक है, देखो इनका जो की कंसेप्ट रहेगा, डेरिवेशन का जो की कंसेप्ट रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। इससे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ भी जो है देखिए लगभग उसी तरह का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, पहले क्या होता, मोमेंटम जो कंजर्वेशन यूज कर रहे थे वहाँ पर मास इक्वल रहता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, मास टाइम के साथ घट रहा है, क्योंकि रॉकेट जो फ्यूल को बर्न कर रहा है तो मास घट रहा है। यहाँ पर वेरिएबल मास सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वेरिएबल मास सिस्टम।
ये जो डिराइव होगा, इन्होंने डिराइव किया, कंसेप्ट क्या रखा उन्होंने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वेरिएबल मास सिस्टम। इसमें क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, ए रॉकेट, इनिशियली रॉकेट ऑफ मास m, रॉकेट ऑफ मास m कंसीडर करेंगे। ये मास m जो हुआ, इसमें फ्यूल का भी मास ऐड है। शुरुआती में फ्यूल और रॉकेट एक साथ है, उसके बाद धीरे धीरे जो है फ्यूल बर्न होता है और वेलोसिटी चेंज होता है। उसके बाद एक हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैस Vx। देखिए अब जो है रॉकेट जो है कुछ गैस को पीछे किसी वेलोसिटी से जब फ्यूल बर्न होता है तो वो गैस पीछे छोड़ता है, जिसके चलते वो आगे की तरफ मोमेंटम पाता है रॉकेट, जिससे वो आगे मूव करता है। ठीक है कंसेप्ट। अब रॉकेट में कंसेप्ट क्या होता है, रॉकेट इजेक्ट्स बर्निंग फ्यूल। रॉकेट जो है, देखिए आपको फिगर से बता, सपोज ये कोई रॉकेट है, ये जो है इसमें फ्यूल बर्न होता है और गैस जो ये पीछे कुछ वेलोसिटी से ये, इसको कंसीडर करिए Vex। ये जो गैस जब पीछे वेलोसिटी है उसको Vex कंसीडर किए। जब ये रॉकेट जो है बैकवार्ड के तरफ बर्निंग फ्यूल को बैकवार्ड की तरफ वेलोसिटी देता है, जिसके चलते रॉकेट जो है फॉरवर्ड में मोमेंटम पाता है। फॉरवर्ड मोमेंटम पाएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, आगे की तरफ कंसेप्ट यही है। बर्निंग फ्यूल बर्न होता है, Vex से पीछे की तरफ वेलोसिटी से गैस पीछे छोड़ता है, जिससे ये रॉकेट मोमेंटम पाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इन्होंने कैसे डेरिवेशन किया रॉकेट इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक बताए आपको रॉकेट इक्वेशन कैसे का। ठीक है, अब इसके बाद रॉकेट इक्वेशन हम डिराइव करके आप लोग को बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।